रोबोटिक्स की मैराथन पहली बार देख रहा हूँ। Welcome to China. It's like a real human skin. Wow. हनसिंकू अभी देखो सामने दोस्तों एक और आ चुका है। नहीं है फामा 我们是家属陪同的。 इलेक्ट्रिक स्कूटर पे बैठ चुका हूँ ताकि कवर करके दिखा सकूं। कंपटीशन रखे गए रोबोटिक्स में जिसमें यहाँ फुटबॉल खेला गया था। कॉफी के ऊपर जो डिजाइन बनती ना वो भी बना के देगा। जो रिहैब है इनके पैरों का मूवमेंट है उसको स्मूथ कर दिया है। ऐसा ही एक ह्यूमनॉइड रोबोट इन्होंने यहाँ चेयर पे भी रखा है। ये पब्लिक रोड्स है, ये दौड़ने में बहुत ही तेज आए हैं। रोबोट्स को देख के बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है। Yes. जो भी इवेंट हुआ उसके बाद में तुरंत यहाँ पे सफाई चालू हो गई है। 然后欢迎印度的朋友来中国玩旅游。 अगर रोबोट्स में फर्स्ट आता है तो क्या, सेकंड आता है तो क्या प्राइस है? वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि ये वीडियो एक से अधिक भाषाओं में है, इसलिए अपनी भाषा चुनने के लिए सेटिंग में जाके ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करके अपनी भाषा चुनिए। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई निरंजन। मैं हूँ लुलु। और अभी मैं पहुंच चुका हूं बीजिंग शहर में, चीन की राष्ट्रीय राजधानी, और यहां आयोजित हो रहा है ऐसे बड़े बड़े ह्यूमनॉइड रोबोट्स की हाफ मैराथन। साथ में मनुष्य भी वहां दौड़ेंगे। ये दुनिया की फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट्स की मैराथन है जहां पे बहुत सारे रोबोट्स आ रहे हैं। लेट मी आस्क टू लुलु, हाउ मेनी रोबोट्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट? 17। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है और मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और ये दुनिया की पहली ऐसी मैराथन है जिसमें इस प्रकार के रोबोट्स दौड़ेंगे जो कि 21 किलोमीटर्स के लिए दौड़ रहे हैं। ये एक छोटी चीज़ नहीं है। यहाँ के कैसे अरेंजमेंट्स है, कौन इनमें जीतेगा, कौन सी कंपनियाँ इसमें पार्टिसिपेट्स कर रही है, इसके अलावा और किस प्रकार के रोबोट्स यहाँ पे आए, चाइना टेक्नोलॉजी में क्या नया एडवांसमेंट लेके आ चुका है, ऐसी बेहतरीन चीज़ें इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। और पूरे मैराथन को हम कवर करेंगे शुरू से लेकर के एंड तक। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेट्स गो, हैव अ लुक। We're waiting in the queue and waiting for the human marathon runners and also the robots. Now we can see the people are coming, but where is the robots? We're still looking for it. आ गया लुलु, देखो वो देखो, मैं जूम करके दिखाता हूँ। दूर देखो वो दिख रहा है पहला रोबोट। लेट्स सी। ये देखो आ चुका है। ये देखो पहला सबसे तेज दौड़ रहा है। देखो यहाँ पे सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। लगभग 1 घंटा बीत चुका है और बहुत सारे लोग तो यहाँ से निकल भी चुके हैं और एक बड़ा रोबोट भी यहाँ से निकल चुका है। और यहाँ देखो दूर से जूम करता हूँ, देखो सामने की तरफ पूरे और भी ह्यूमनॉइड रोबोट्स आ रहे हैं। देखो दौड़ते हुए, उनके जो ऑपरेटर है उनके साथ में उधर दौड़ते हुए आ रहे हैं। लगभग यहाँ से ये दूरी यूँ समझो कि कम से कम भी 500 मीटर की दूरी पे वो है। सामने की तरफ बहुत दूर है। सभी लोग इंतजार में है, जैसे ही वो आएगा ये लोग वीडियो बनाने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। ये वाला नंबर 2 पे चल रहा है दोस्तों। बहुत ही इनका देखो क्या प्रोग्रेस बनाई है। और ये छोटा है, छोटा वाला है, ये नंबर 2 पे चल रहा है। इसकी रस्सी पकड़ रखी है इन्होंने और इसको दौड़ा रहे हैं यहाँ पे। अभी तो देखो इसकी बहुत लंबी रेस बाकी है, लेकिन फिर भी वो देखो ह्यूमनॉइड रोबोट्स की रेस के अंदर आप समझ सकते हो, एक तरफ रेस चल रही है और दूसरी तरफ ना इंसान दौड़ रहे हैं। देखो उस तरफ पे दौड़ रहे हैं इंसान और एक तरफ दौड़ रहे हैं यहाँ पे पूरे रोबोट्स। लोग बहुत सारा उत्साहित हो रहे हैं और इनको भी हौसला वर्धन कर रहे हैं। ये चायो 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 मीन्स कम ऑन। वो दूर वहाँ पे नंबर 3 का रोबोट दौड़ता हुआ आ रहा है, ह्यूमनॉइड रोबोट, और उसके पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा दूर उसके आगे वाले कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं यहाँ पे। देखो मैराथन का आनंद लीजिए दोस्तों मेरे साथ रोबोटिक्स की। वैसे फर्स्ट टाइम ऐसे मैराथन देख रहा हूँ जो कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स की है। इंसानों की मैराथन तो होते हुए मैंने कई बार देखा है, लेकिन रोबोटिक्स की मैराथन पहली बार देख रहा हूँ। ये देखो दौड़ रहा है भाई साहब। ये देखो इसका जो पार्टिसिपेशन नंबर है 60910 है और ये नंबर 3 पे चल रहा है अभी ह्यूमनॉइड रोबोट। इसको देखो इस तरीके से पूरा मैराथन में भाग ले रहे हैं। देखो अपने देश में कब आएंगे ऐसे रोबोट्स और वो दौड़ेंगे सड़कों के ऊपर। ये देखो इंस्पायरेशन का विषय है इनके बच्चों के लिए और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे इन सभी को देखने को आए। इसी वजह से इनकी 6वीं क्लास तक के बच्चों में ही शुरू कर दिया इन्होंने एआई को और रोबोटिक्स को पढ़ाना। अब सोचो इनका भविष्य कितना मजबूत होने वाला है। फ्यूचर को देख के ये तुरंत डिसीजन लेते हैं। लो रोबोट्स को देख के बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है। Yes, especially the children are super excited. मैं भी बहुत हूँ। देखो ये सभी लोग है ना यहाँ रोबोट्स का इंतजार कर रहे हैं सड़कों के ऊपर। जो भी रोबोट निकलेगा इनको बड़ी खुशी होगी और पहली बार दुनिया के अंदर ऐसे रोबोटिक्स की मैराथन हो रही है और आपका भाई आपको ये दिखा रहा है यहाँ से
लाइव दिखा रहा है चाइना से। और देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सभी यहाँ पे इसी चीज़ को देखने को आए हैं। और स्पेशली जो रोबोटिक्स की मैराथन है उसको वीकेंड में आयोजित किया गया है ताकि सब बच्चों को और इंस्पायरेशन मिल सके। ये देखो, इस वजह से चाइना का फ्यूचर भाई बहुत ही ब्राइट है। और ये फिर से यहाँ पे आपको छोटा सा रोबोट देखने को मिल रहा, दौड़ रहा। देखो छोटे वाले की रस्सी पकड़ के दौड़ाते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। ये देखो है भाई, अच्छी स्पीड में चल रहा है, 10 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा। और इसके अंदर भी प्रोग्रेस है, लेकिन जो पहले वाला था ना, नंबर 1 पे जो था, वो तो बहुत तेज ही दौड़ रहा था। ऐसी सुविधा होने की वजह से देखो हर जगह आपको छोटे बच्चे आराम से ऐसे घूमते हुए मिल जाएंगे। और इनको आवारा कुत्तों का या फिर आवारा पशुओं का कोई डर नहीं है। इनकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया कि किसी भी बच्चे को कोई भी जानवर हार्म न कर सके। ये देखो फिर से एक रोबोट आ चुका है। और ये जो रोड है इसको सानहाइजर रोड बोलते हैं। और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, देखो सड़कों के किनारे खड़े होकर के इस तरीके से जो दौड़ने वाला रोबोट है उसको यहाँ पे चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से ये रोबोट दौड़ रहे हैं। और अभी इसके और भी भाई बंधु पीछे की तरफ दौड़ने को आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अब ये कितनी दूर दौड़ेगा और कैसे दौड़ेगा, ये सभी देखो सड़कों के किनारे लोग इनका हौसला वर्धन कर रहे हैं। और काफ़ी भाई यूनिक चीज़ लगी मेरे को ह्यूमनॉइड रोबोट्स को इस तरीके से सड़कों पे दौड़ाना। और इसको जूते भी पहना है। और कई लोग हैं जो इन रोबोट्स के साथ साथ भी सफ़र करते हैं। तो देखो जैसे इधर रोबोट्स चल रहा है तो इधर ये साइकिलों से पूरा सफ़र तय करते हुए दौड़ते हुए जा रहे हैं कि इसका पूरा जो सफ़र है वो तय करेंगे ये। इसके साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी मेंटेन की है। जहाँ जहाँ भी ट्रैफिक पुलिस खड़ी है वो नज़दीक में अगर कोई नहीं आ रहा है तो तुरंत जो आने वाले लोग हैं उनको यहाँ से जाने दे रहे हैं। उनका जो डेली वर्क है उसको बाधित नहीं होने दे रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट का ये तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो यहाँ के लोकल लोगों की भी सुविधा का ख्याल रखा जाता है। इसके आने से पहले पहले इन्होंने यहाँ का देखो रोड खाली कर दिया, बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रहे हैं। और जैसे ये रोबोट आया है इसके लिए पूरा सड़कों पे सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इधर देखो पूरा काफ़ी ज़ोरदार तरीके से उत्साहित हो रहे हैं। और इसकी साइज़ है थोड़ी छोटी है पहले वाले के मुकाबले। वो एक जो गया था ना अभी वो काफ़ी लंबा था। ये वाला जो रोबोट है इसको देखो इन्होंने पूरे कपड़े भी पहनाए हैं। देखो ये कपड़ों के साथ साथ में इनको टोपी भी पहना रखी है। पूरा एकदम ऐसे सपोर्ट के साथ दौड़ा रहे हैं। और जूते भी पहने हैं इन्होंने इस तरीके के। ये भी बड़ा अच्छा लगा मुझे, पूरा रनिंग का मॉडल दिया है इन्होंने। अभी थोड़ा दौड़ करके आगे वाली लोकेशन तक पहुंचता हूँ, नए वाले रोबोट दिखाता हूँ आपको जल्दी। इनका डेडिकेशन देखिए, सफाई करना शुरू कर दिया है जस्ट मैराथन खत्म होते ही। उधर भी देखो मतलब बहुत ज़्यादा ही सफाई के प्रति डेडिकेटेड है। और कुछ भी सड़कों पे गंदगी नहीं होने देंगे। जो भी इवेंट हुआ उसके बाद में तुरंत यहाँ पे सफाई चालू हो गई है और सड़कों को साफ कर दिया जाएगा एकदम क्लीन चकाचक। अगर दौड़ते समय किसी की पानी की बोतल गिर गई है या फिर और कुछ भी गिरा हुआ है तो उसको तुरंत हटा देंगे। और ग्रीनरी देखिए आप सड़कों के आसपास और यहाँ पे की गई है, वातावरण का पूरा ख्याल रखा गया है। ये इनकी राष्ट्रीय राजधानी है। सामने लोग बहुत ही उत्साहित हो रहे हैं। ये जो रोबोट आ चुका है बहुत छोटा सा रोबोट है लेकिन अपनी पूरी क्षमता के साथ यहाँ पे लगा हुआ है। सब लोगों को उत्साहित भी कर रहा है और आने वाले फ्यूचर की निशानी भी बता रहा है कि देखो इस प्रकार से जो फ्यूचर है वो भविष्य इन्हीं रोबोट्स का होने वाला है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इसको देख करके बहुत उत्साहित हो रहे हैं, उसके साथ साथ में दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये हनसिंखू फे चाह, ये देखो मैंने इनसे कहा तो मैंने कहा कि हनसिंखू फे चांग हा, मतलब कि बहुत ही मेहनत कर रहे हो और बहुत बढ़िया। ये देखो इसके साथ साथ लोग दौड़ रहे हैं। क्या कहोगे दोस्तों, अभी कमेंट करके ज़रूर बताओ। लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा हूँ पूरा यहाँ होने वाली इस मैराथन का। अभी बहुत सारे रोबोट्स बाकी है। अभी देखो सामने दोस्तों एक और आ चुका है। मैं अभी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पे बैठ चुका हूँ ताकि मैं आपको और तेज़ी से पूरी चीज़ें कवर करके दिखा सकूँ। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग खड़े होकर के हौसला वर्धन कर रहे हैं और उस रोबोट को देखने का प्रयास कर रहे हैं जो अभी सामने की तरफ आया। लेकिन उसकी जो साइज़ है बहुत ही छोटी है, ये देखो। लेकिन जो लोग हैं वो बड़े ही उत्साहित हो रहे हैं इसको देख करके। ये देखो ये छोटा है लेकिन इसकी लगभग हाइट ऐसे लगता है जैसे कि 5.5 फुट के 5 फीट के करीबन होनी चाहिए। ये देखिए जूते पहन के दौड़ने का प्रयास कर रहा है बढ़िया से रोबोट। इस रोबोट का नंबर है 60919। ये देखिए
रोबोट्स ने जूते पहने और बढ़िया से चल रहा है। इधर वाले में कुछ देखिए, इन्होंने कुछ हो सकता है बैटरी बदल रहे हो या फिर कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा प्रोग्राम चल रहा है। 电没电了，肯定是。啊，这个是备用的。备用的。嗯。तो ये देखो यहाँ पे मैंने इनसे पूछा कि हो सकता है शायद इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है। तो देखें, हमें तो नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन इसको तुरंत तैयार कर रहे हैं और अभी दौड़ा देंगे। ये रोबोट दौड़ पड़ा और मीडिया वाले भी इसके साथ साथ दौड़ रहे हैं। सभी लोग यहाँ देखो किनारों पे खड़े हुए हैं और भाग भाग करके इनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और छोटे बच्चे तो भाई बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो रखे हैं इनके लिए। ये देखो साइकिलों से लोगों ने पूरा एकदम इसको कवर करने का प्रयास किया है। 10 किलोमीटर का सफ़र है। बाकी मैं फर्स्ट टाइम इसको इस तरीके से कवर कर रहा हूँ दोस्तों आपके लिए। और ये चीज़ मेरे को देख करके भी बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कुछ टेक्नोलॉजी वाली चीज़ मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये अभी चाइना के अंदर ही संभव हो पाया है। बाकी दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इस तरीके से ह्यूमनॉइड रोबोट्स की मैराथन करवा रहा हो। ये देखो सड़कों के किनारे लोग दौड़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं इस मोमेंट को अपने उसमें कैप्चर करें कैमरे। वैसे ये सभी जो रोबोट्स है ये हाइट में डिफरेंट है, साइज में डिफरेंट्स है, साथ में इनका जो सॉफ्टवेयर है वो भी डिफरेंट है। अलग अलग सिनेरियो के रोबोट्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये भाई साहब है, इन्होंने मेरे को लिफ्ट दिया है और ये मुझे आगे तक दिखा रहे हैं। तो इनके साथ लेट्स गो। ये देखो रास्ते में नानहाई जो कोंगयन करके पार्क आया है। बहुत ही खूबसूरत इसका व्यू आ रहा है देखो सामने की तरफ से। ये मेरे को बहुत ही सुंदर लगा यहाँ पे। और हम चल रहे हैं और कवर कर रहे हैं। देखिए रोड के ऊपर बहुत सारी मैराथन के जो रोबोट्स है वो आ रहे हैं। तो एक एक जैसे भी आ रहा है मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। वो देखो सामने की तरफ एक और आ चुका है, छोटा है लेकिन कमाल का है रोबोट। और इधर भी देखो सड़कों के किनारे लोग खड़े होकर के पूरा उसका आनंद कर रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। इस तरीके से थोड़ा सा दूर था तो मैंने आपको जूम करके उसको दिखाया, लेकिन देखिए नज़दीक आते हैं मैं रुक करके भी उसका दिखाने का प्रयास करूंगा किस प्रकार से वो दौड़ रहा है। सड़कों के किनारे हर जगह लोग खड़े हैं और इन रोबोट्स का हौसला वर्धन कर रहे हैं। ये देखिए छोटा रोबोट, छोटा, इसकी हाइट लगभग 3-3.5 फीट 4 फीट है लगभग। चायो इसको इन्होंने पीछे से थोड़ा सा सपोर्ट दिया हुआ है ताकि अपना बैलेंस और बेहतरीन से कर सके। काफ़ी अच्छा लग रहा है इस रोबोट को भी। सभी लोग इसको देखने के लिए तो आकर्षित है ही, चाहे किसी भी उम्र का व्यक्ति हो। इनसे पूछते हैं कैसा लगा। गगा नी कांचे चमयांग। 我感觉现在中国的科技越来越牛了，越来越好了。我想下一届的时候，这是第一届，下一届的时候比赛的时候，我感觉就不需要用人去保护了 ，AI 就会进入更先进的一个阶段。我也觉得这样子，谢谢哥哥。然后欢迎印度的朋友来中国玩旅游。谢谢哥哥，谢谢。印度和中国人兄弟。兄弟ये朋友兄弟。पीछे की तरफ बहुत सारी सपोर्टिव गाड़ियाँ भी चल रही है कि अगर किसी के साथ कुछ भी अनहैपनिंग हो जाती है तो उसको सपोर्ट करने के लिए देखिए पूरा पीछे की तरफ काफिला है। तो ये भी मुझे अच्छा चीज़ लगा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ई टाउन टेक्स द लीड, इंटेलिजेंस ड्राइव द फ्यूचर, ऐसा इनका मोटो है। लोलो अभी ऑलमोस्ट 90% मैराथन कंप्लीट हो गई है और सब लोग एंडिंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। Yes, you're right. I think we should go. I'm very excited to know who will win the marathon. Actually, this is first time to participate in humanoid robots marathon. It So was so shocking to see the actual robots are running. yes, and it's First still time for for me. 21 kilometers. It's Yeah. not simple. Yes, it's not simple. So- I think it's really challenging for their battery and also their joints and Yeah. all the engines. And balance also 21 Yeah, किलोमीटर balance. दोस्तों चला है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं, पता करते हैं कौन सी कंपनी विनर बनती है इसके अंदर। लेट्स गो। ये देखो आप पूरा मैनेजमेंट देखो पेड़ पौधों का, बड़ी सड़कों पे किस तरीके से इन्होंने मैनेज किया है। सच में यार काबिले तारीफ है कि नहीं बताओ। किधर भी देख लो भले। ये देखो रियल चाइना कुछ इस तरीके का दिखता है। आपने टीवी में वगैरह देखा है, वो सब प्रोपोगेंडा होता है जो न्यूज में देखा है। अभी मैं लाइव दिखा रहा हूँ और जो न्यूज़ वाले दिखाते हैं वो कभी ज़िंदगी में चाइना नहीं आए और चाइना के ऊपर वो इस तरीके से बोलते हैं जैसे कि चाइना में उन्होंने ज़िंदगी बिता दी। मैं पिछले 7 से 8 साल हो गए मेरे को लगभग यहाँ पे रहते हुए, और मैं आपको जो चीज़ दिखाता हूँ वो जो रियली में है वैसा दिखाता हूँ। अब इस सड़क को आप 3D में नहीं बना सकते, एनिमेशन में नहीं बना सकते, एज इट इज़ ऐसी रोड है। और इसकी जो फैसिलिटीज़ है वो भी आप देख सकते हो, एज इट इज़ है। सड़कों के किनारे की साफ सफाई आप खुद देखो अपने हाथों से। सो लुलू, कौन जीतेगा तो उसको क्या मिलेगा? अगर रोबोट्स में फर्स्ट आता है तो क्या, सेकंड आता है तो क्या प्राइस है?
The first prize is 5,000 yuan. The second place is 4,000 yuan, and the third place is 3,000 yuan 3000 yuan is for the robots. for the robots. लुलु, इसका मैक्सिमम टाइम कितना है? 3 hours 30 minutes. तो अगर कोई रोबोट दौड़ने में धीरे हो, उसकी साइज कम हो और वो वहाँ तक न पहुँच पाए तो They will close the door. क्लोज द डोर. सो ये सुबह 7:30 शुरू हो रहा है, यहाँ से लेकर के 11 o'clock. Yes. ओके. Lulu, what is the rules and regulation during the race? Each company can switch batteries. It's okay. And also, if your robots, when with some arrows, you can switch robots as well. But every time you switch robots, it will add 10 minutes on your total gaming time. Okay, it's just like 3 hours 30 minutes. If someone switch the robot, then they will give 10 minutes extra. Yes. But if they switch twice, then It will add another 10 minutes. okay, it's a quite good thing. Yeah. I think they got enough time to Yes. participate in the race. And also, I think a lot of engineering are concerning about overheating problems, and this is for a lot of company the first time ever to see a lot of robots running for such a long distance. So a lot of engines and things need to be aware of. Yes, it's 21 kilometers, quite long. Yes, quite long. I think a lot of people think the results of this contest is not important. The test itself is quite significant. The engineering team of the humanoid robots, they can gather all sorts of data and how the robots are performing during different environments. Yeah, and the path is also not the same. It's not going to walk on the treadmill. Yes. It's just like the real road. Yes, rural. And yesterday Beijing was raining. So the some area are still a little bit wet. So yeah, I heard that people are concerned about whether the robots will overheat it because it has to adjust and science stuff. I'm not quite sure. You have a good knowledge. Not really. People in the comment section, if they have more knowledge, maybe they can tell us. Yeah, you can tell Lulu have knowledge of robotics or not. ये देखो सामने का रोड, ये पब्लिक रोड्स है, बिल्कुल सड़क के किनारे ऐसा व्यू दे दिया. पास में नदी जा रही है तो उसके पास का ऐसा व्यू है. तो भाई बहुत प्यारा प्यारा व्यू इन्होंने यहाँ पे बनाया है. साफ सफाई पूरी अच्छे से मेंटेन है और सुरक्षित है हर जगह. बहुत सारे फॉरेनर्स ने भी मैराथन में पार्टिसिपेशन किया था, उनसे उनका एक्सपीरियंस जानते हैं. 后来经过我们强烈要求，甚至反映到市里才给我们改了这个东西。 Hello, welcome to China. I'm waiting for you. Nice to meet you. I enjoy the robot marathon very well. Amazing, I feel very well. फिलहाल मैराथन ओवर हो चुकी है और यहाँ पे 21.0975 किलोमीटर की ये मैराथन थी. और फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे लोगों की स्ट्रेचिंग कराई जा रही है, लोगों को फूड वितरित किया जा रहा है. इसके अलावा पानी पीने की भी आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है और बाकी चेकअप भी आप यहाँ करवा सकते हो अगर आपको कुछ भी अनकंफर्टेबल फील होता है. अभी पहुँच चुका हूँ क्लोजिंग सेरेमनी वाली जगह पे. मेरे पीछे आप जो इतनी भीड़ है उसको देख करके अंदाज लगा चुके होंगे कि यहाँ पे अभी क्लोजिंग सेरेमनी हो रही है और बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं. इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग रोबोट्स हैं, उनकी भी यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है, तो उनको भी मैं एक एक करके दिखाता हूँ. चलिए इनकी नई टेक्नोलॉजी जानते हैं, आखिरकार क्या रोबोटिक्स में यहाँ चाइना में कॉमनली तौर पे देखा जा सकता है. लुलु, आप और ये रोबोट दोनों सेम लग रहे हैं. I think she looked more like a real human.
यस, आंखें, नाक और उनका माउथ दोनों सब कुछ एकदम रियल लगता है। Her face is so soft, just like a real human, and she's super pretty. It's like a real human skin. Wow. How do you feel? Give me goosebumps. A little bit scared. ये देखो अंदर की तरफ डोसा बना रहा है, अंदर से देखो, गौर करके देख सकते हो अंदर में, जैसे भारत में डोसा बनता है ठीक वैसे ही चाइना में डोसा बनता है, और ये मशीन डोसा बना देती है। ये सिस्टम है इसका पूरा। इसके अलावा और भी कंपटीशन रखे गए रोबोटिक्स में, जिसमें यहाँ फुटबॉल खेला गया था, उसका एक रोबोट का सामने की तरफ एग्जाम्पल भी दिखाया गया। लोग दिखा रहे हैं कि एक्चुअली में वो रोबोट कैसा था, जिसको ये लात मार करके बच्चे टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इनको, ये छोटे बच्चे देखिए, ये इनका रोबोटिक्स का पूरा प्रोग्राम है। ये लात मार के और भी चेक करते हैं कि इसका बैलेंस वगैरह कैसा है। ये बता रहे हैं कि ये मोस्ट अफोर्डेबल रोबोट है, जो कि $3000 का बनता है। ये देखिए इस तरह से ऑटो बैलेंस, ये वाला रोबोट है, ये चाय बना करके आपको पिला देगा। इस तरीके से इसका डेमोन्स्ट्रेशन लगाया गया है। आपको सामने की तरफ काफ़ी अच्छे से इसका व्यू देखने को मिलेगा। ये चाइनीज़ स्टाइल में चाय बनाता है और उस चाय को आपको परोस के भी देता है। सामने की तरफ जो है वो रोबोट आपको यहाँ पे कॉफ़ी बना के दे रहा है। देखिए उसको कॉफ़ी बनाने की स्किल आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, मतलब, और कॉफ़ी के ऊपर जो डिज़ाइन बनती है ना वो भी बना के देगा। तो कुछ ऐसा यहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी के साथ में कई चीज़ें यहाँ पे शो पीस में लगाई गई हैं। ये रीहैब में काम में आने वाले कुछ यहाँ पे इन्होंने पैरों के साथ में लगाए हैं, जो कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ में एडवांसमेंट भी देते हैं। और सामने की तरफ देखिए ये जो व्यक्ति चल रहा है, इन्होंने यहाँ पे उसको बढ़िया से इस जो रीहैब है इनके पैरों का मोमेंट है उसको स्मूथ कर दिया है। This year's winner is from Beijing 人形机器人创新中心. So the type of the robot's name is Tiangong 2.0, and he is so far the fastest and also the steadiest during the entire marathon contest. सेम ह्यूमनॉइड रोबोट्स यहाँ पे सामने की तरफ लगाया गया है इनका। ऐसा ही एक ह्यूमनॉइड रोबोट इन्होंने यहाँ चेयर पे भी रखा है। इस रोबोट को आप देख सकते हो यहाँ पे भी खड़ा है। इसी के साथ इनका एक मॉडल यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही यहाँ इन्होंने रोबोटिक शो भी ऑर्गेनाइज किया है, तो जितने लोग आए हैं वो यहाँ पे रोबोट्स की प्रदर्शनी देख सकते हैं, उनका डांस वगैरह देख सकते हैं। ये वाला जो रोबोट है नंबर 1 आया है। 看到哈，此时此刻我们的舞台上已经有今天完赛而且是第1名的选手天宫。ये दौड़ने में बहुत ही तेज आए हैं, तो इनसे कुछ पूछते हैं। नी कांचो चमयांग Very good。非常好，你感觉怎么样？很好，很好。你也跑吗？哦，我们是家属陪同的。啊，我也很开心，你们就非常好。辛苦了，辛苦了，拜拜。If you are watching my video from Beijing or China, then congratulations for your successful robotic marathon. If you are watching from out of China, then friends, it's a great chance to learn from China in the robotics. They are doing such a nice thing. Recently I visited Canton Fair और वहाँ भी बहुत सारा नया नया एडवांसमेंट और नई नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें उन्होंने वहाँ पे शो पीस में लगाई थी। अभी आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो है, आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। एंड आफ्टर इट वी आर गोइंग टू विजिट बीजिंग, वेयर वी विल गो Inside of Beijing city, I will show you all the infrastructures. Okay, with Lulu we will visit the all infrastructure of the Beijing and tourist locations in the Beijing. So must be with us and Stay travel tuned. travel the Beijing in the next video. Have a good day friends. Thanks for watching. See you next video. Bye bye.